गुड मॉर्निंग गाइस। एक लंबे समय के बाद से आप सभी का पैराडाइज कोचिंग क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। बेटा आप लोग पीछे देख रहे होंगे यूज ऑफ लेट। आज का हमारा जो टॉपिक है यूज ऑफ लेट, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखो बेटा इसकी अगर इसके यूजेस की बात बता दें तो इसका जो यूजेस है, ठीक है, वो कहाँ होता है? अलाउ के लिए, ठीक, अनुमति या फिर परमिशन के लिए, या फिर किसी चीज़ को जब हम रेंट पे देते हैं, उधार पे, सॉरी भाड़े पे, तो उस कंडीशन में भी लेट का हम यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके सारी चीज़ों के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है, हेडिंग है यूज ऑफ लेट। अगर इसके कंसेप्ट की बात करें बेटा तो ये कॉमन सा वर्ड होता है, इंग्लिश में कॉमनेस्ट एक वर्ड होता है। तो मैंने लिख रखा है ताकि आपको स्पेलिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट वर्ड इन इंग्लिश, ठीक है। हमारी इंग्लिश में जो बेटा ये लेट है ना, ये एक आम तौर पे यूज होने वाला जो वर्ड है, ठीक है। आजकल जो हमारी स्पेशल इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में ये जो वर्ड है ये कॉमन है, एकदम साधारण सा वर्ड है। इसका यूज अक्सर हुआ करता है। आपने देखा होगा कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं स्पीकिंग में, तो वो लोग लेट का यूज किया करते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में? तो फिर या तो अनुमति देना हो, इजाज़त देना हो, या फिर अनुमति किसी को अनुमति देना हो, या फिर इजाज़त देने के सेंस में, या फिर जब भाड़े पे रूम वगैरह देते हैं या फिर कोई चीज़ जब भाड़े पे देते हैं तो उस सेंस में किया जाता है इसका यूज। तो अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो बेटा लेट का जो मीनिंग है, तो मीनिंग ऑफ लेट इज अलाउ या फिर टू गिव परमिशन, ठीक है। किसी को अनुमति देना या फिर इजाज़त देने के सेंस में, किसी चीज़ को अलाउ करना या फिर परमिशन देना किसी को, तो उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर मैंने लिख रखा है यहाँ पर एंड टू गिव ऑन रेंट, या फिर जब भाड़े पर किसी चीज़ को देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि भाड़े पर लोग अपने मकान को दे देते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आइए आगे देखते हैं। अगर बात करें बेटा लेट की, तो लेट एक्चुअली में क्या है? एक वर्ब है, और जिसके साथ में आप देखते होंगे लेट्स अक्सर सुनने को मिलता है, आप सभी को पढ़ने को भी मिलता है। तो उसमें बेटा जो एस होता है उसके साथ क्या होता है? ऐड होता है। और ऐड किस लिए होता है? तो वो थर्ड पर्सन के लिए होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है? आपने प्रोनाउन वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा होगा। अगर नहीं कोई नया बच्चा है तो फिर प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लें और वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की वीडियो को देख लें, सो दैट वो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर इसकी बात करें, इसमें लेट्स तो इसमें ये क्या है? तो ये लेट अस का कंट्रैक्टेड फॉर्म है। कंट्रैक्टेड फॉर्म आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये क्या है बेटा? तो लेट्स इज कंट्रैक्टेड ऑफ लेट अस, ठीक है। अगर इसको पूरा अगर हम पढ़े, अगर इसको ओपन करके पढ़े लेट्स को, तो हम उसे क्या कहेंगे? लेट अस कहेंगे। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है जैसे लेट्स गो टू सी मूवी, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। अगर बात करें बेटा यहाँ तक कि अगर शॉर्टली में अगर बात करें तो वी यूज, मैंने यहाँ पे और लिख रखा है, तो वी यूज लेट टू गिव परमिशन और टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। यहाँ पे मैंने लिख रखा है समथिंग है, SOMETHING, ठीक है, समथिंग। तो क्या वही बात मैंने शॉर्टली में लिख रखा है कि किसी को परमिशन देना या फिर अलाउ करना, ठीक है, या फिर किसी को कुछ करने के लिए अनुमति देना, ठीक है। तो उस सेंस में क्या होता है बेटा? लेट का यूज किया जाता है, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे आप लोग नोट में ये कि डोंट यूज टू विद लेट, ठीक है। कभी भी लेट के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ओके, अगर इसके बेटा ट्रांसलेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इन ट्रांसलेशन। अगर बात करें तो इसके ट्रांसलेशन, इसके प्रयोग में बेटा आपको हिंदी के वाक्यों में क्या मिलेगा? उसे, मुझे, यह, या फिर वह, फिर करने दो वाले वाक्य आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसके रूल की बात करें बेटा तो यहाँ पे जैसे मैंने पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख रखा है, जैसे लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहले इसमें पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर इसके निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसे भी देखते हैं। ओके, टेक योर टाइम प्लीज। ओके गाइस, नाउ अब हम देखते हैं बेटा इसके रूल को, मतलब इसके स्ट्रक्चर को, कि कैसे हम हिंदी का ट्रांसलेशन, अब हम हिंदी के सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक, तो उसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम अपनी स्पीकिंग को बेहतर करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो बेटा मैंने पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आप याद रखेंगे जैसे मॉडल वर्ब में हमने
चाहे कोई भी मॉडल वर्ब हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर उसी का पास्ट फॉर्म हो, सबके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करा था। ठीक उसी प्रकार लेट टाइप के सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो बेटा इसमें क्या होगा, पहले डू नॉट या फिर यही क्या होता है, हम शॉर्टली में पढ़ते हैं इसको डोंट पढ़ते हैं। तो डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक बार यहाँ तक देखिए। ओके गाइस, थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिएगा, बगल में कुछ काम चल रहा है तो उसकी वजह से फिर वो ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है। तो बेटा अगर इसे हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो उसे ही पढ़ने दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, लेट हिम, क्या बेटा, स्टडी, लेट हिम रीड या फिर स्टडी, रीड और स्टडी। ठीक है, अगर दूसरे सेंटेंस की ओर बात करें हम, तो मुझे पढ़ाने दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, लेट मी टीच, लेट मी टीच। नेक्स्ट है दीपक को गाने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट 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 दीपक, लेट दीपक सिंग। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें लवली को कविता लिखने तो क्या हो जाएगा, लेट लवली राइट, लेट लवली राइट अ पोएम। इसमें बेटा लेट्स कर देंगे, लेट्स दीपक सिंह, लेट्स नहीं सॉरी माफ करिएगा, सही है ऐसे, लेट लवली राइट पोएम। अगर नेक्स्ट की बात करें पंकज को बाजार मत जाने दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, डोंट या फिर डू नॉट लेट पंकज, डू नॉट लेट पंकज गो मार्केट। ठीक है, इस प्रकार से हमने यूज ऑफ लेट देखा, उसके रूल को देखा, उसका कहाँ यूज होता है। ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन को कैसे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा समझा। और आप इसे देखो बेटा, ऐसे कॉपी में राइट डाउन कर देने से या फिर वीडियो देख लेने से नहीं हो पाएगा, जब तक आप खुद इस पर खूब ज़्यादा सेंटेंसेस को बनाए नहीं, ट्रांसलेट ना करें, तब तक नहीं होने वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, नमस्कार।